नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनिया आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर आते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बसवा कल्याण तालुके के गुणतीर्थवाड़ी गांव में एक 18 साल की लड़की की गई हत्या। कांटों की झड़ी में मिला लड़की का शव। रविवार की रात को भालकी में एसबीआई बैंक के एटीएम से किया गया चोरी का प्रयास। खरगे परिवार के ट्रस्ट को जमीन आवंटन पर राज्यपाल ने सरकार से मांगा जवाब। प्रियांक खरगे ने किया पलटवार। राहुल सोनिया को लेकर फर्जी खबर फैलाने का आरोप। बेंगलुरु पुलिस ने बांग्लादेशी पत्रकार पर दर्ज की एफआईआर। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में आसमान से बरसी आफत। 30 से ज्यादा की मौत, 100 से ज्यादा ट्रेनें रद्द। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में वैष्णो देवी मंदिर के नए मार्ग पर लैंडस्लाइड, 2 श्रद्धालुओं की। अब समाचार विस्तार से। बसवा कल्याण तालुके के गुणतीर्थवाड़ी गांव में एक 18 साल की लड़की को बेरहमी से मारकर उसके शव को कांटों की झाड़ी में फेंक देने की घटना सामने आई है। बसवा कल्याण तालुके गुंडूर गांव की भाग्यश्री, जिसकी उम्र 18 साल बताई जा रही है, इसकी हत्या की गई है। उसके माता पिता कुछ वर्षों से गुणतीर्थवाड़ी गांव में लेबर का काम करते हुए अपना गुजारा कर रहे थे। यह लड़की 3 दिन पहले रात में अपने घर से लापता हो गई और रविवार की सुबह करीब 11 बजे गांव के सरकारी स्कूल के पास कांटों की झाड़ियों में लड़की का शव मिला। लड़की के सिर के साथ जिस्म के कई जगहों पर जख्म के निशान पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि सर पर पत्थर मारकर हत्या की गई। एडिशनल एसपी महेश मेघनावर, चंद्रकांत पुजारी, भालकी डीएसपी शिवानंद पावड़ा शेट्टी, सीपीआई अलीशा, कृष्णा कुमार पाटिल, श्रीनिवास अल्लापुर, पीएसआई अमरीश वाघमोड़े, सुवर्णा माला शेट्टी और फॉरेंसिक टीम के अधिकारी खबर मिलते ही घटनास्थल का दौरा किया और जांच जारी रखी। कर्नाटक मत्स्य विभाग निगम के अध्यक्ष मालाबी नारायण राव मौके पर पहुंचे और मौजूदा पुलिस अधिकारियों को हत्याकांड के संबंध में बताया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। बसवा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। चोरों ने रविवार की रात भालकी के मध्य उदगीर रोड पर एक एटीएम को लूटने का प्रयास किया। वे एटीएम की पिछली दीवार तोड़कर अंदर घुस गए और एटीएम लूटने का प्रयास किया। यह मामला तब सामने आया जब कल छुट्टी होने के कारण बैंक कर्मचारी आज एटीएम में पैसे डालने गए। भालकी डीवाई एसपी शिवानंद पावड़ शेट्टी, सर्कल इंस्पेक्टर जीएस बिरादर ने घटनास्थल का दौरा किया और निरीक्षण किया। भालकी शहर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। तेलंगाना के जगित्याल जिले में बारिश जारी है। यहां जिले के एसपी श्री अशोक कुमार आईपीएस ने बारिश प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जिले में भारी बारिश के कारण लोगों को किसी भी परेशानी से बचने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। अधिकारियों को जिले के विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर लोगों को बिना किसी परेशानी के योजनाबद्ध तरीके से काम करने की सलाह दी गई है और कहा कि लोगों को समय समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से बारिश के प्रभाव, बाढ़ की स्थिति में एहतियाती उपाय आदि के बारे में सूचित करने की सलाह दी जाती है और यह भी सलाह दी जाती है कि बाढ़ के पानी की ऊंचाई का आकलन किए बिना नदियां, नहरों और खाइयों को पार करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। साथ ही लोगों को बिजली के खंभों के पास न जाने की सलाह दी गई है। जगत्याल से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद यूनुस की रिपोर्ट। జగిత్యాల ప్రజలకి అందరికీ నమస్కారం। మనకి జగిత్యాల్లో 2 డేస్ ఆరెంజ్ అలర్ట్ ఉంది. ఈ వర్షం సిచ్యువేషన్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ. నిన్న కూడా చాలా వర్షం పడింది. ఒక 2 డేస్ కూడా చాలా పడతాయి. సో కొన్ని ప్లేసెస్లో ఇది వాటర్ రోడ్లో ఎక్కువ వచ్చింది. అందరికీ ఇదే వినతి, వాళ్ళు ఎక్కడైనా రోడ్లో వాటర్ వచ్చినా అక్కడ మీరు ఆ రోడ్ యూజ్ చేయకండి, వేరే ఆల్టర్నేట్ దారి యూజ్ చేయండి. మన పోలీస్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ అక్కడ ఉన్నారు. ఇంకొకటి ఇప్పుడు ఏమైనా ఎమర్జెన్సీ ఉంటే అప్పుడు బయట రండి, లేకపోతే ఈ వర్షం వల్ల ఏదైనా ఇబ్బంది రావచ్చు. అండ్ ఎనీ ఇమీడియట్ మీకు ఇట్లా ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ ఏదైనా ఇట్లా ఉంటే అప్పుడు మీరు డయల్ 100 చేయొచ్చు. మన ఎస్హెచ్ఓస్, మన సిఐస్, ఎస్డిపిఓస్ అండ్ నా నెంబర్కి కూడా కాల్ చేయొచ్చు. మనం అలర్ట్ ఉన్నాము. మనం ఈ మొత్తం 24/7 ఇట్లా పని చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు వీఆర్ ఆన్ ద ఫీల్డ్. ఆల్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ మన పోలీస్ వాళ్ళు కూడా ఫీల్డ్లో ఉన్నారు. మీ అందరికీ మీ ప్రజల సహకారం కూడా మనకి అవసరం ఉంటాయి. సో మీరు అలర్ట్ ఉండండి, అదే మనకి मेन। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने भाजपा की शिकायत पर कांग्रेस सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है।
भाजपा ने आरोप लगाया कि प्रियंक खरगे के परिवार द्वारा चलाए जा रहे ट्रस्ट को जमीन आवंटित की गई है। विपक्षी पार्टी ने राज्यपाल से मांग की है कि प्रियंक खरगे को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। वहीं इस मामले को लेकर प्रियंक खरगे ने कहा कि राज्यपाल ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल कांग्रेस नेताओं के खिलाफ शिकायतों पर बहुत जल्द कार्यवाही करते हैं, लेकिन भाजपा और जेडीएस के खिलाफ शिकायतों पर धीमी प्रतिक्रिया देते हैं। उन्होंने कहा कि जब भाजपा को बचाना होता है तो राज्यपाल का कार्यालय सक्रिय हो जाता है। बीजेपी जेडीएस के खिलाफ दस्तावेज उनकी टेबल पर सड़ने के बावजूद उन्होंने कार्यवाही नहीं की है। प्रियंक खरगे ने आरोप लगाया कि राज्यपाल ने भाजपा और जेडीएस नेताओं के खिलाफ की गई शिकायतों पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है। उनका कहना है कि अब ऐसी शिकायतें राज्यपाल के पास भेजी जाती हैं तो राज्य उन्हें वापस भेज देते हैं, यह कहते हैं कि वे उनके पास नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जब कोई शिकायत राज्यपाल के कार्यालय में जाती है तो वह तब तक नहीं निपटाई जाती जब तक राज्यपाल खुद उसे नहीं निपटाते हैं। राज्यपाल ने शिकायतों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है, लेकिन कई फाइल अभी भी लंबित हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी को लेकर फर्जी खबरें और गलत सूचना फैलाने के आरोप में बैंगलोर पुलिस ने एक बांग्लादेशी पत्रकार और भारतीय न्यूज पोर्टल की एक महिला स्टाफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी और अदिति के खिलाफ हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी केपीके के साथ जुड़े श्रीनिवास जी ने शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि बांग्लादेशी पत्रकार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सोनिया गांधी को विदेशी जासूस बताते हुए एक पोस्ट साझा किया था। श्रीनिवास जी ने कहा है कि बांग्लादेश पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने गांधी परिवार की छवि खराब करने के लिए ऐसा किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पत्रकार ने दो धर्मों के बीच तनाव पैदा करने के इरादे से इस पोस्ट को साझा किया। श्रीनिवास ने चौधरी पर राहुल गांधी को लेकर कुछ दावा करने का भी आरोप लगाया। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। शनिवार और रविवार को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आसमान में आफत बरसी। इस बारिश के चलते दोनों राज्यों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं और सड़कें जलमग्न हैं और रिहायशी
इलाकों में पानी भर गया है। जल भराव के चलते दोनों राज्यों में रेल सड़क यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की नदियां पूरे उफान पर हैं। हालात को देखते हुए हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों बाढ़ प्रभावित इलाकों में तैनात की गई हैं। बारिश के चलते आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 100 से ज्यादा ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। वहीं कई ट्रेनों का रूट बदलना पड़ा। बारिश के चलते कई रेलवे ट्रैक पानी में डूब गए हैं। महाराष्ट्र में चारों ओर पानी पानी नजर आ रहा है। राज्य के मराठावाड़ा क्षेत्र में सोमवार सुबह 9 बजे तक पिछले 24 घंटे में भारी बारिश हुई। इस कारण परभणी जिले के पथरी गांव में सबसे अधिक 314 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं 4 लोगों की मौत हो गई है और ग्रामीण इलाकों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। राजस्व अधिकारियों के अनुसार बारिश से कम 63 गांवों के लोग प्रभावित हुए हैं और 45 हेक्टेयर भूमि पर बने कुछ घर और फसलें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। नांदेड़ में विष्णुपुरी बांध के गेट सोमवार सुबह हटा दिए गए। जायकवाड़ी बांध में जलस्तर बढ़ने के कारण गोदावरी नदी के निचले इलाकों में स्थित गांव के लिए अलर्ट जारी किया गया है। अधिकारियों के अनुसार मराठावाड़ा के सभी 8 जिलों में 284 राजस्व सर्किलों में रविवार को 65 मिलीमीटर से अधिक भारी बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक 314.50 मिलीमीटर बारिश पाथरी गांव में दर्ज की गई। इसके बाद परभणी के बाभल गांव में 277 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं भारी बारिश के कारण हिंगोली और सेनगांव गांव को जोड़ने वाले एक पुल डूब गया। कई बार कुछ स्टोरीज बहुत ही दर्दनाक होती हैं और मानवता को शर्मसार करने वाली होती हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी हेल्थ डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर 45 वर्षीय आदित्य वर्धन सिंह उन्नाव में गंगा घाट पर नहाने गए थे, लेकिन नदी की तेज धारा में फंस गए और बहने लगे। साथ गए दोस्तों ने वहां मौजूद प्राइवेट गोताखोरों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उनसे कहा गया कि पहले 10,000 दीजिए तब देखेंगे। जब तक वो लेन देन पूरा होता तब तक आदित्य वर्धन सिंह गंगा के तेज बहाव में बह गए। ये घटना शनिवार दोपहर की है। 2 दिन से नदी में उनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। कांग्रेस कार्य समिति सीडब्ल्यूसी के सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी ने सोमवार 2 अगस्त को केंद्र सरकार पर राज्यपालों की भूमिका को दयनीय बना देने का आरोप लगाया और कहा कि या तो राज्यपाल का पद खत्म कर दिया जाए या फिर सबकी सहमति से ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति हो जाए जो तुच्छ राजनीति में शामिल नहीं। उन्होंने मीडिया को दिए इंटरव्यू में संसदीय सुधारों की जरूरत पर जोर दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आसन दलगत भावना से ऊपर उठकर काम करे। तेलंगाना से हाल में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए सिंघवी ने सांसद में आसन और विपक्ष के बीच टकराव को लेकर चिंता जताई। कांग्रेस नेता सिंघवी ने कुछ राज्यों का हवाला देते हुए आरोप लगाया, मौजूदा सरकारें राज्यपालों की भूमिका बहुत दयनीय कर दी है। इस सरकार ने हर संस्था को नीचा दिखाया है, उनका अवमूल्यन किया गया है। यह देखकर मुझे बहुत दुख होता है। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिनों के लिए महाराष्ट्र दौरे पर हैं। उन्होंने सबसे पहले कोल्हापुर शहर में देवी महालक्ष्मी के प्रसिद्ध मंदिर में पूजा अर्चना की। कोल्हापुर में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति मुर्मू का स्वागत किया। जिला अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू ने महालक्ष्मी मंदिर का दौरा किया और देवी का आशीर्वाद लिया। राष्ट्रपति मुर्मू आज सोमवार को कोल्हापुर के वारणा नगर में श्री वारणा महिला सरकारी समूह के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगी। इसके अलावा अगले 2 दिनों तक वह राज्य के अलग अलग कार्यक्रमों में भी शामिल होंगी। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में माता वैष्णो देवी मंदिर के नए मार्ग पर भूस्खलन हुआ है और कई श्रद्धालु इसकी चपेट में आ गए हैं। टीवी रिपोर्ट्स के अनुसार 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं कुछ लोग घायल हुए हैं, साथ ही कई के फंसे होने की आशंका है। घटनास्थल से सामने आए कुछ शुरुआती वीडियोज में नजर आ रहा है कि रास्ते में काफी
मलबा गिरा हुआ है। अधिकारियों ने बताया है कि दोपहर करीब 2:35 पर भवन से 3 किलोमीटर आगे पंछी के पास भूस्खलन हुआ, जिससे ऊपरी लोहे की संरचना का एक हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया है। भूस्खलन के तुरंत बाद बचाव अभियान शुरू किया गया और एक महिला सहित 3 घायल तीर्थयात्रियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बसवकल्याण तालुके के गुणतीर्थवाड़ी गांव में एक 18 साल की लड़की की गई हत्या। कांटों की झड़ी में मिला लड़की का शव। रविवार की रात को भालकी में एसबीआई बैंक के एटीएम से किया गया चोरी का प्रयास। खरगे परिवार के ट्रस्ट को जमीन आवंटन पर राज्यपाल ने सरकार से मांगा जवाब। प्रियांक खरगे ने किया पलटवार। राहुल सोनिया को लेकर फर्जी खबर फैलाने का आरोप। बेंगलुरु पुलिस ने बांग्लादेशी पत्रकार पर दर्ज की एफआईआर। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में आसमान से बरसी आफत। 30 से ज्यादा की मौत, 100 से ज्यादा ट्रेनें रद्द। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में वैष्णो देवी मंदिर के नए मार्ग पर लैंडस्लाइड, 2 श्रद्धालुओं की मौत, 3 घायल। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।